Hello students, welcome to Professor Trim classes. Today I am going to teach you about sets in Python. I already know that you have already studied about sets in mathematics. There is not much difference to define it in Python also. Sets, basically what are sets? Sets are the collection of different items in a single place, in a single variable, we can say, just like the list and tuple we have used in Python. We can also use sets in Python to store multiple values in a single variable, but these are the values which we store are unordered. They can be in any order irrespective to their declaration. आप कैसे भी डिक्लेयर करें, कैसे भी डिफाइन करें सेट्स को, ये अपने पास जब आप प्रिंट कराएंगे वैल्यूज़ को डिफरेंट ऑर्डर्स में आ सकती है। ये ऑर्डरलेस होती है, आप इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। टपल्स और सेट्स में आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं कि कब कौन सा आइटम आपने जिस तरह से दिया हुआ है उसी प्लेस पे आएगा, उसी इंडेक्स पे आएगा, पर सेट्स में हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो जब हमें सेट्स अगर हमें डिफाइन करने हैं तो सेट डिफाइन करने के लिए हम बेसिकली जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं उसी तरह से हम दे देंगे, और जो भी एलिमेंट्स हम देंगे वो सारे के सारे आपके करली ब्रेसेस में आएंगे। ठीक है, करली ब्रेसेस हमने इंसर्ट करना है, करली ब्रेसेस के अंदर ही हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेट के अंदर, कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आपके आ सकते हैं। ये मैंने सेट को डिफाइन कर दिया। जब आप प्रिंट करेंगे, जिस तरह से टपल और लिस्ट की वैल्यूज़ या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं उसी तरह से प्रिंट फंक्शन लगा के हम सेट की वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको पता करना है कि कौन सा ये डेटा टाइप है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज़ करके डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक सेट टाइप का डेटा टाइप है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब अगर आप देखेंगे, मैंने प्रिंट कराई वैल्यू, सेट में मैंने पहले ABC लिखा था, फिर XYZ, फिर KK, लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट कराया तब इसमें पहले KK वाली वैल्यू आ गई, फिर बाकी की वैल्यूज़ आई। तो ये अनऑर्डर्ड है, आप ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है हर बार जब भी आप प्रिंट कराएंगे डिफरेंट ऑर्डर्स में वो प्रिंट होगी, ये हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। तो आप ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हम ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, तो अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है सेट के, तो हम इंडेक्स दे के एक्सेस नहीं कर सकते जैसा कि हम टपल और लिस्ट में कर रहे थे। अगर आपको टपल और लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं पता है, तो मेरी और भी वीडियोज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे रही हूँ, आप उनमें से फाइंड आउट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा उन लिंक्स को और पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। बहुत ईजी होता है। और पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जाके लिस्ट और टपल के बारे में पढ़ें, फिर सेट पर आएँ। सीक्वेंस में चलेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसमें सेट में हम और क्या क्या कर सकते हैं। सेट को डिफाइन हमने कर लिया, एक्सेस कर लिया उसके आइटम्स को। अगर हमें बनाना है कोई एम्प्टी सेट, तब हम किस तरह से बना सकते हैं। एम्प्टी सेट डिफाइन करने के लिए आप सेट इक्वल्स टू ये एम्प्टी कर देंगे। सेट हमने 2 वाला ले लिया, इसको एम्प्टी कर दिया। अब ये एक एम्प्टी सेट बन गया। अगर आप प्रिंट करा के देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू को सेट 2 की, आप देख सकते हैं ये एक एम्प्टी सेट आएगा आपके पास। तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट भी डिफाइन कर सकते हैं अपने सेट के अंदर। तीसरा होते ही कुछ चीज़ें कि जैसे कि अगर हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना है सेट के, तो 2 फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, रिमूव करने के हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है डिस्कार्ड फंक्शन, एक होता है रिमूव फंक्शन। जब हमें सेट 1 के लिए मान लीजिए कोई एलिमेंट रिमूव करना है, डिस्कार्ड फंक्शन से हम करेंगे। सबसे पहले डिस्कार्ड से मैं ABC वाला आइटम को डिस्कार्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट करा रही हूँ सेट 1 डिस्कार्ड करने के बाद, यानी कि रिमूव करने के बाद। तो देखिए ABC वाला आइटम आपका रिमूव हो गया। अब मान लीजिए अगर मैंने दिया है कोई आइटम जो उस सेट में है ही नहीं, रिमूव करने के लिए मैंने वो दे दिया। अब ABC डिलीट कर चुके थे हम, अब नहीं है इसमें, अब मैंने रिमूव करने के लिए दे दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा डिस्कार्ड फंक्शन। कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, आपको सिंपली
कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन अगर मैं रिमूव से करती हूँ, रिमूव वाला हमने टपल्स में और लिस्ट में यूज़ किया हुआ है कि रिमूव फंक्शन हम कैसे करते हैं, लिस्ट में हम कर चुके हैं। एक और आइटम हम डिलीट करके देख लेते हैं XYZ वाला, और इसको प्रिंट करवा देंगे। दोनों फंक्शन सेम काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, वो मैं बताती हूँ आपको डिफरेंस। पहले तो हमने ये देखा, ये रिमूव कर दिया, आप सेट में सिर्फ एक ही आइटम बचा है। अब मैं अगर रिमूव फंक्शन से एक ऐसा आइटम डिलीट कर रही हूँ जो इसमें नहीं है, तब क्या होगा, और फिर उसको प्रिंट करा रही हूँ सेट को डिलीट करने के बाद। जैसे हमने डिस्कार्ड में दिया था, वो आइटम नहीं था, उसने कुछ नहीं करा, सिंपली सेट बाद में नेक्स्ट लाइन पे गया, प्रिंट करा दिया। इसमें ये एरर दे देगा। रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड फंक्शन में यही डिफरेंस होता है कि अगर आपके पास आइटम नहीं है डिस्कार्ड में तो वो कुछ नहीं कहेगा, इग्नोर कर देगा, पर रिमूव फंक्शन में वो एरर डिस्प्ले करेगा कि एरर होता है कि ये वाला आइटम है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका रिमूव में और डिस्कार्ड में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमें एलिमेंट्स को ऐड करना हो सेट में, तब हम कैसे करेंगे। दो फंक्शंस होते हैं ऐड करने के लिए भी आइटम्स को, एक होता है ऐड फंक्शन, दूसरा होता है अपडेट फंक्शन। जो ऐड फंक्शन होता है हम देखते हैं कि हम उसमें कैसे कर सकते हैं। set1 डॉट ऐड करके जो एलिमेंट आपने ऐड करना है, वापस से हम ABC वाला ऐड कर लेते हैं, वो दे देंगे। इसी तरीके से कोई और आइटम भी आपको इंसर्ट करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हर आइटम को आपको अलग अलग फंक्शन लगाना पड़ेगा, आपको अलग से फंक्शन लगाना पड़ेगा उसके लिए। हर एक लाइन में आपको बार बार आपको मतलब ऐड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा एक एक आइटम को इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए। ठीक है, एक होता है हमारे पास अपडेट वाला, अपडेट से भी हम ऐड करते हैं, पर अब डिफरेंस क्या हुआ, अगर हमारे पास ऐड था तो हमने अपडेट क्यों लिया। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट फंक्शन का क्या मतलब है। अपडेट फंक्शन और ऐड फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि अपडेट से हम कितनी भी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर एक साथ, लेकिन हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही देनी पड़ेगी, जिस तरह से हम देते थे अपना लिस्ट के अंदर, उसी तरीके से आप कितनी भी वैल्यूज़ इसमें दे सकते हैं। अब आप प्रिंट कराइए, इसमें ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो चुकी होंगी एक साथ। 3 वैल्यूज़ दी हैं मैंने, वो तीनों की तीनों ऐड हो जाएंगी set1 में। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब और भी इसके ऑपरेशंस होते हैं कुछ सेट के, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।